अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रोज़ाना की तरह आज फिर हम किसी के घर आए हैं। घर की हालत तो आपको नज़र आ रही है, ये देखिए कपड़ा लगा हुआ है दरवाजे पे, और घर के अंदर से भी इसी तरह की हालत है। अब अंदर चल के आपको दिखाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो अल्लाह ताला ने हमें ये महीना दिया है। इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से हमें चाहिए कि आप लोगों को ये बात बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सबको पता है कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इसमें एक नेकी का सवाब जो है 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसी तरह हम अगर अपने इर्द गिर्द देखेंगे, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं तो भूख प्यास की शिद्दत हमें महसूस होती है, तो उस शिद्दत में हम अपने जो अजीज़ हैं, अपने इर्द गिर्द हैं, जिनको पूरा साल ही जिनके लिए रमज़ान है, जिनको खाने को नहीं मिलता, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, अगर आप उनकी महसूस करें, उनकी भूख को, उनकी प्यास को, तो ये हमें दोहरा अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो आगे घर चल के इनका घर दिखाते हैं आपको और इनके हालात दिखाते हैं। बाकी यह है कि रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात, जैसे ज़कात का महीना है, निकालें और अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें और इर्द गिर्द इनका देखें कौन है जो भूख से बेचारा निढाल है, कौन है जिसके पास करने को कोई काम नहीं है, वो बेचारे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। तो आए चल के अंदर से घर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घर हम आ चुके हैं। बाबा जी हैं, उनकी बीवी है और छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये जिनके घर बैठे हैं आकर, ये जो घर है ना, इसकी इनकी मतलब इनकी बेटी का घर है। 2 कमरे हैं, एक कमरा उन्होंने इनको रहने के लिए दे दिया, एक कमरे में खुद रह रहे हैं। मतलब जो इनकी बेटी है उन्होंने ये घर ख़रीदा है, इनके पास रहने को भी जगह नहीं है, इसीलिए ये इधर आके अपनी बेटी के घर रहते हैं। तो बाबा जी हैं, ये उनकी बेटी है, बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बाबा जी से थोड़ी बात करते हैं, पूछते हैं इनके हालात। अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताएं आपका नाम क्या है? गुलाम से भी ठीक है, आपके अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करता था पहले। सारी राजगिरी जो बांट के बाद रोटियाँ है, राजगिरी है। फिर सादा मरीज हो गया, दर्द होता है, बच्चे छोटे ने, बच्चियाँ ने, बच्चे एक जवान है, ब्याह के पैसे नहीं आए ना, हमारा प्लाट ना कुछ है। ये जोई का प्लाट है, उसमें रह रहे हैं तो 3-4 महीने से। अब पहले वैसे ही किसी को दे रहे थे कि बह के मजदूरी या तनख्वाह से बैठ रहे। भाई कह रहे हैं कि मैं मजदूरी करता था, मिस्त्री का काम, और बाजू टूट गई। बाजू दिखाएं अपने। ये देखिए बाजू का जोड़ जो है ना, ये सही नहीं लगा। अच्छा, जो इसका जोड़ है ना, ये इधर से जोड़ सही नहीं लगा। ये पैसे की कमी की वजह से ना इनका इलाज सही नहीं हो सका। ये 3 लाख मांगते थे, गरीब थे। कितने पैसे मांगते? 3 लाख। वो इतनी ज़्यादा इनकी बाजू फ्रैक्चर हो चुकी थी कि वो कह रहे थे कि 3 लाख रुपया लगेगा, इसका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। ज़ाहिर इनके पास खाने को नहीं है, तो ये किधर से पैसे देते? तो उन्होंने पैसे नहीं दे सके, तो वो वजह से भी जोड़ तोड़ करके बन गई है अब, लेकिन अब वो टेढ़ी बनी है बिल्कुल। और ये बिल्कुल वो जो है ना, बाजू बिल्कुल भी काम नहीं करती। और ये जानवर वगैरह जो है अपने जानवर गई और जमाई की है, जो बच्ची वो जाने तो देती है, सामने उन्होंने देती है। ठीक है, अपनी बेटी के घर रहते हैं तो उनके जानवर हैं, तो एक जानवर इनको दे दिया है कि आप लोग पालो इसको, और घास करके दूध जो है हम आधा आधा कर लेंगे, इस तरह कुछ। और बच्चे भी जैसे छोटे हैं ना, इनके पास मतलब आप तो
काम जो है ना आप क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ नहीं करते, तो फिर ये सारा इसका बस खर्चा यही मरीज बात बात कोई देता है, कोई मजदूरी कोई दिहाड़ी दे कोई तनख्वाह पे, बस यही कर रहे हैं। मतलब जब आपको मजदूरी देते हैं, मजदूरी में मतलब क्या करते हैं आप? कोई आपके बाजू तो काम नहीं करते, क्या काम करते हैं? कभी कपास की गोली कर रही, कभी लहसुन की गोली कर रही है, छोटे मोटे काम ये मतलब जो खेतों में काम होता है ना, जैसे किसी चीज़ की छोटे बच्चे जो करते हैं डाल के अच्छा अच्छा छोटे बच्चों को लेके तो कहते हैं कि फसल की जैसे तोड़ने में कुछ थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, इससे जो है ना इनका मतलब थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। अब ये इतना ज़्यादा काम तो नहीं है कि इनके से बच्चे पल सके, लेकिन ये है कि चलो कभी खाना खा लेते होंगे, कभी खाने बगैर सो जाते हैं। अच्छा तो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ये 3 बजे से कोई फिर यूनिफॉर्म वगैरह जूते कुछ वो दाखिला कराए, वो एहसासपुर में जो स्कूल खुला है उसमें दाखिला कराए जी, यूनिफॉर्म वगैरह को देंगे? देंगे वादा कि अभी देंगे। तो वो एक स्कूल खुला है, वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वगैरह देंगे। अब अभी तो इन्होंने एडमिशन करवाया, बाकी अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे इनको स्कूल की एडमिशन मिल जाए, इनको जूते वगैरह मिल जाए, ताकि ये बच्चे भी स्कूल पढ़ के अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर कर सकें। बाकी ये जवान बेटी बैठी है इनकी, ये कह रहे हैं कि इनकी भी इसकी शादी करना चाहते हैं कि अगर 2 साल लगे वो मानते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है हाथ बात की भी करना भी अगले साल यही गुजारा करें। मतलब कहते हैं कि 2 साल हो गए हमने इसको ना इसकी शादी का नहीं खा सके, मतलब मंगनी वगैरह की हुई है, किसके साथ रिश्ता जोड़ा हुआ है, 2 साल हो गए, लेकिन इतना भी पैसे नहीं है कि चलो तो नहीं है ये लोग देते, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि मतलब बेटी अगले घर जाके, जाहिर है जिधर ये लोग रिश्ता करते हैं वो भी इतने अमीर नहीं होते, वो भी इस तरह के होते हैं, लेकिन बेटी के पास 4 चीज़ें हो वो जो जाके इस्तेमाल कर सके, ये सिर्फ इतनी चीज़ें ये देना चाहते हैं। बाकी ये कि अल्लाह ताला की तरफ से इनकी मदद मिल आई तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुँच जाएगी। तो थोड़ा बहुत हम राशन लेके आए हैं, वो फ़िलहाल अभी इनको देते हैं, बाकी इंशाल्लाह जो भी इनकी मदद मिलेगी इनको आगे इनके लिए होगा तो इंशाल्लाह इन तक जरूर पहुँच जाएगा। मतलब ये हमने एक दफ़ा पहले भी एक घर की वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि ये जो मतलब लोग हैं ये कह रहे हैं कि एक पेटी हो, 2-4 बिस्तर हों, उसमें एक छोटी आटे वाली पेटी हो और 3-4 इसके कपड़े हों, 2-4 पाइयाँ हों, बिस्तर हों, बस इतना सा सामान सिर्फ हो जाए और खाना हो जो बारात आती है, सिर्फ इतने से सामान हो जाए और इसकी शादी कर दी जाए। बाकी ये लोग ये तो नहीं है कि फुल फर्नीचर इस तरह की फ्रिज वगैरह इस तरह का सामान तो नहीं देते, थोड़ा बहुत सामान दे के ताकि जब अगले घर बेटी जाए तो इसको मुश्किल ना आए, या थोड़ा बहुत इसके पास सामान हो जो ये इस्तेमाल कर सके, थोड़े बहुत बर्तन हो और इस तरह की चीज़ें। तो जो राशन है वो आपको दिखाते हैं। जो ये साहब कैप्सूल मशीन है, अच्छा ये जो कैप्सूल है इसमें डालते हैं या कैप खींचते हैं, साथ ठीक हो जाता है, फिर कुछ दूर गया ये सांस के लिए, ये सांस नहीं है, सांस भी नहीं आता आपको? सांस मरीज है, देखिए बाजू भी बेचारे की टूटी हुई है, सांस का भी इतना ज़्यादा मसला है, बच्चे इतने माशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिए हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। स्प्रे करते फेफड़े दवाइयाँ आ गई थी मुँह, वो बीमारी की वजह से आ गया, एलर्जी हो गई, वो वजह फेफड़े में मसला बढ़ गया। कह रहे कि स्प्रे करने की वजह से ना खेतों में ज़ाहिर है और तो मजदूरी नहीं इनको मिलती, स्प्रे वगैरह कर रहे थे तो वो जा के फेफड़ों में ना तो इनको सांस का मसला हो गया है। ये अब हर टाइम ये अपने पास रखते हैं, हाँ ये हो तो जब सांस ना आए तो फिर इससे ये सांस लेते हैं। हमारे पास दवाई इन्होंने औखी है, 35 रुपये का 30 रुपये का 35 रुपये का। आप लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत राशन लेके आए हैं जी। बाकी ये है कि जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जो लोग भेज रहे हैं उनके लिए दुआ किया करें बस, नमाज पढ़ा करें। हाँ और रोजे रखते हैं? आप तो नहीं रखते, बच्चे रखते हैं। अच्छा बच्चे हमें रखते उनके साथ का मरीज आप रखते हैं? नमाज पढ़ता हूँ। हाँ आपने भी और बच्चों ने भी जो रोजे रखते हैं सारे दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और हिम्मत दे के वो और ऐसी लोगों की मदद करते रहे। तो दूसरा जो हमारी मदद करें अभी दुआ ही करेंगे, हाँ बहुत दुआ ही करेंगे जी। और इंशाल्लाह आगे भी आपकी जब मदद आएगी ना आपको मिलती रहेगी जी। बस आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।